हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लिमिट कंटिन्यूटी के आगे के क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन है, आप लोगों का प्रूफ करना है। प्रूफ दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप लोगों को अपने दोनों लेक्चर में बताई है। कंटिन्यूटी कैसे प्रूफ करते हैं, प्लीज अगर किसी ने हमारा लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले प्रीवियस लेक्चर अटेंड करिए, तभी आप लोग ये क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए इस बार हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन गिवन है बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमसे पूछा है कि x इक्वल टू एन पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यानी कि हमें क्या करना है, सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स की पावर एन, और हमें कहीं पे डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू एन। तो क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट आप लोगों का एन है तो एन का लेफ्ट क्या कहलाएगा, एन में से कुछ माइनस करिए एक छोटी सी टर्म को, और एन में कुछ ऐड करिए एक छोटी सी टर्म को, जो टेंडिंग टू करीब करीब 0 है। तो चलिए सबसे पहले हमने आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखना बताया था। लिखना सही से आप लोग x टेंडिंग टू n माइनस, और यहाँ क्या लिखते हैं एफ एक्स। इसको कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f क्या लिखते हैं बताइए, n। n में से माइनस करिए h को, ऐसे ही करते हैं। 1 पॉइंट होता तो 1 माइनस h, 2 होगा 2 माइनस h, 0 होगा 0 माइनस h, n है तो n माइनस h। फंक्शन हमारे पास एक ही है इस बार, लेस देन ग्रेटर देन कोई वैल्यू नहीं है, सबके लिए एक ही फंक्शन है। तो यानी हमने आप लोगों को कैसे समझा था, एफ एक्स जब यहाँ x है तो ये x की पावर n है, जब एफ एन माइनस एच है तो f अगर मैं यहाँ n माइनस एच रखूंगी तो x की जगह भी क्या आएगा, n माइनस एच। तो ये आएगा आपका x की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, n माइनस है। फिर समझिए एफ एक्स तो यहाँ x है, एफ एन माइनस एच तो यहाँ भी n माइनस एच और यहाँ भी n माइनस एच। कोई सॉल्विंग तो होगा ही नहीं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो क्या आएगा बताइए, h को 0 लेंगे, n माइनस 0 की पावर n इज n की पावर n। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई क्या, n की पावर n। ओके चलिए राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं बताइए जरा। राइट हैंड लिमिट लिखने के लिए हमने क्या बताया था, n माइनस की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, n प्लस, है ना। तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या फर्क है, n माइनस h के बजाय क्या लिखेंगे, n प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एन प्लस h। फंक्शन इस बार यही है एफ एक्स, तो x की जगह क्या आएगा, n प्लस h। x को रिप्लेस करिए n प्लस h से, और कोई सॉल्विंग तो होगी नहीं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। क्या होगा बताइए, n प्लस 0 की पावर n, यानी जो आपकी RHL आई वो क्या आई, n की पावर m। एग्जैक्टली n पॉइंट पर निकालिए। देखिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाते तो आप लोग कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई यानी कि लिमिट, आप ये कह सकते हैं अगर बीच में एक लाइन डालना चाहें, अगर लिमिट पूछा हो तो, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एग्जिस्ट, हेंस इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू n एफ एक्स का आंसर कितना होगा, n की पावर n, और एफ एक्स की जगह आप लोग फंक्शन भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर कितना आया, n की पावर n। बट आप लोगों से क्या पूछी है, कंटिन्यूटी, तो आप उस पॉइंट पर भी निकालिए एफ एन। तो बताइए एफ एक्स माने x की पावर n, तो एफ एन माने n की पावर n। बताइए तीनों इक्वल आ गए या नहीं आ गए, यानी आर एच एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ एन। तो क्या लिखेंगे, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, यानी फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, n पर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। कंटिन्यूटी कहाँ पर शो करनी है हमें, हमें क्या पूछा है, क्या ये फंक्शन जो गिवन है ये हमने यहाँ लिख दिया किस पर, 0 पर, 1 पर या 2 पर, कैसा आएगा, कंटिन्यूअस या नहीं। तो चलिए पहले 0 पर शो करते हैं, कैसे लिखेंगे बताइए। कंटिन्यूटी 0 पर शो कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, 0 के लेफ्ट पर मतलब 0 माइनस एफ एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर
h टेंडिंग टू 0, और यहाँ क्या लिखेंगे 0 माइनस h। बताइए 0 माइनस h का मतलब 0 से लेस। अब ये बताइए जो 0 से लेस होगा वो 1 से भी तो लेस होगा ना, है ना। तो 0 से लेस होगा, 1 से लेस होगा, तो यही तो रखेंगे आप लोग। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ रखेंगे आएगा fx इज इक्वल टू क्या लेंगे x, तो यहाँ आएगा 0 माइनस h, f 0 माइनस h, x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस h, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h, टेकिंग लिमिट s टेंडिंग टू 0। ठीक है, h टेंडिंग टू 0। ओके, बताइए क्या आएगा, h को 0 रखा तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब आप लोगों की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो क्या आ गई 0। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ओके fx, तो 0 प्लस का मतलब 0 से ग्रेटर है, बट जो आप लोग ऐड कर रहे हैं 0 प्लस h वो एक बहुत छोटी वैल्यू है, तो इतनी बड़ी तो नहीं होगी कि 1 तक जाए, तो यानी कि 1 से लेस वाले में ही रखेंगे। फिर देखिए ये 0 है, 0 माइनस h और 0 प्लस h, h एक बहुत स्मॉल वैल्यू जो टेंडिंग टू 0 है, तो बताइए 0 में जब आप बहुत छोटी एक वैल्यू रखेंगे तो ऐड करने पर क्या वो 1 से बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी, है ना, 1 से लेस रहेगी। इसका मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे इस बार भी, x, तो यही फंक्शन लीजिए। तो यहाँ x की जगह आप लोग 0 प्लस h ही तो लेंगे, तो x की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पर f 0 प्लस h, देन दिस इज 0 प्लस h। करिए टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो बताइए h को 0 रखा तो आंसर क्या आ गया 0, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 0। अब निकालिए एट x इज इक्वल टू 0, f 0, बताइए 0, वो भी यही रखेंगे, 0 भी तो 1 से लेस है, तो आंसर कितना आ गया 0। तो तीनों इक्वल आ गए, क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया बताइए, तीनों इक्वल है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोगों को गिवन था। चलिए अब हमसे कहा 1 पर फाइंड करिए, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही कर देते हैं, बार बार लिमिट ही तो बदलनी है केवल। अगर हम 1 पर करेंगे दैट मीन्स ये 1 हो गया 1 से लेस और 1 से ग्रेटर, ऐसे तो लिखेंगे। तो 1 पर क्या लिखेंगे बताइए 1 माइनस, ये भी पता चल जाएगा आपको चेंज कहाँ करते हैं, यहाँ चेंज नहीं होता, h ऐसे ही रहेगा, केवल लिमिट चेंज होगी। 1 माइनस h, यहाँ क्या आ गया 1 माइनस h। अब बताइए 1 माइनस h का मतलब 1 में से माइनस हो रहा है, यानी 1 में से माइनस होने का मतलब 1 से लेस, है ना, और 1 से लेस कौन सा है, x की तरफ देखते हैं, x 1 से लेस, लेस का मतलब ये जो छोटा मुंह होता है ना, x 1 से लेस, तो फंक्शन क्या है x। अब हम x में 1 माइनस h रखेंगे तो बताइए क्या होगा, x की जगह रिप्लेस करिए 1 माइनस h। अब लिखिए टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो जब h को 0 लेंगे तो आंसर आएगा 1। ओके, राइट हैंड लिमिट पर आइए, क्या लिखेंगे यहाँ 1 प्लस, है ना, h वही रहेगा 1 प्लस h। ठीक है, ये आ गया, f छूटा हुआ है सॉरी, यहाँ पर यहाँ f लगा लीजिएगा, f 1 प्लस h। अब बताइए 1 प्लस h का मतलब क्या होता है, 1 प्लस h 1 से क्या है ग्रेटर, 1 प्लस h, 1 में कुछ भी ऐड करा तो 1 से बड़ा हो जाएगा। अब फंक्शन क्या है x ग्रेटर देन 1, दैट इज वाई x की तरफ 1 का बड़ा मुंह, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या फंक्शन लेना है 5। अब आप लिमिट लेंगे तो भी यहाँ पर h नहीं है, तो आंसर यही आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ h है ही नहीं, h होगा तभी तो आप रखेंगे लिमिट, तो यानी RHL कितना आ गया 5 एट x इज इक्वल टू 1। चलिए 1 पर निकालिए, 1 कहाँ इक्वल लगा हुआ है यहाँ पर, तो फंक्शन कौन सा लेंगे यहाँ पर, यहाँ लेंगे fx इज इक्वल टू x। तो अगर हम f1 निकालेंगे तो f1 इक्वल टू क्या आ गया 1। अब बताइए क्या इक्वल है, तीनों में हमारा LHL 1 है, RHL भी, f1 भी 1 है, बट RHL इक्वल नहीं है, तो आप लोग लिखिए RHL इक्वल टू f1 बट नॉट इक्वल टू LHL इक्वल टू f1 बट नॉट इक्वल टू RHL। फिर दोबारा देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 इक्वल है बट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो fx इज क्या लिखेंगे यहाँ पर
डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। 1 पर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब हमें किस पर शो करनी है, 2 पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 पर यहीं शो कर देते हैं। बताइए, इससे आपको पता भी चलेगा आप लोगों को चेंज करना कहाँ होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, फिर आप क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ 2 है जैसे, तो 2 का मतलब 2 का लेफ्ट, 2 माइनस, तो कहाँ चेंज होगा, लिमिट पर, 2 माइनस एच। ठीक है, F2 माइनस एच का मतलब क्या है, 2 से लेस। 2 से लेस है बट इतना छोटा नहीं होगा, 2 में से माइनस करेंगे, जैसे ये 2 है, 2 में से h को माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो इतना छोटा नहीं होगा कि 1 से छोटा हो जाए, तो 1 से तो ग्रेटर ही रहेगा ना भाई। 2 में से 0.1 भी सब्ट्रैक्ट करें तो 1 से तो बड़ा है ना, तो 1 से ग्रेटर है। तो इस बार फंक्शन क्या है आप लोगों का, 5। तो आप लोग F2 माइनस एच की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, 5। ओके, और अगर आप यहाँ टेकिंग लिमिट क्या लिखेंगे आप, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, h यहाँ है ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया, 5। ओके, फिर दोबारा देखिए, अब यहाँ पर 2 प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब 2 से ग्रेटर। 2 से ग्रेटर का मतलब अब अलग से तो फंक्शन दिया नहीं है, तो जो वैल्यू 2 से बड़ी है वो 1 से बड़ी वैल्यू में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 से बड़ा तो फंक्शन आपको दिया है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 से बड़ा जितनी भी x की वैल्यूज हैं टोटल, सब पर आंसर कितना है, 5। यानी 1 से ग्रेटर का मतलब 2, 3, 4 सब पर वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। तो इसका मतलब हमें वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, 5। तो यानी कि fx इज इक्वल टू कितना है, 5। अगर लिमिट लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 आएगा। अब बताइए f किस पर निकालना है, 2 पर, तो F2 बताइए फंक्शन क्या लेंगे, आप बताइए। 2 का मतलब क्या हुआ, 1 से ग्रेटर है ना, 2 भी तो 1 से ग्रेटर, तो फंक्शन क्या लेंगे, 5। तो F2 इक्वल टू कितना हो गया, 5। देखो तीनों इक्वल है, तीनों की वैल्यू 5 है, तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। वो सॉरी 2, F2 2 पर निकाल रहे हैं ना, एट x इक्वल टू 2, क्योंकि तीनों पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम। LHL इक्वल टू F2 इक्वल टू RHL। ओके, ये देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का, 6 करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया 5th, अब देखिए कौन सा कर रहे हैं 6 में हमसे क्या पूछा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब भी आप लोगों से ऐसा पूछते हैं, यानी आप लोगों को वो सारे पॉइंट बताने हैं जिन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करिए, देखिए हमने आप लोगों को पहले भी एक क्वेश्चन कराया था प्रीवियस लेक्चर में, बताइए x लेस देन इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3, x की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। x ग्रेटर देन 2 पर भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। कहीं भी x ना फ्रैक्शन में है पावर और ना ही नेगेटिव, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। और आप याद रखिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है तो आप कह सकते हैं कि x लेस देन 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है। ग्रेटर देन 2 पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। बस हम कहीं पे शो करेंगे, 2 पर। क्यों करते हैं, देखिए आपको उसी 2 के लेस देन पर फंक्शन कुछ और नजर आ रहा है, ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन कुछ और नजर आ रहा है, यानी कि ये 2 है, जैसे 2 के जस्ट लेफ्ट पर आपको फंक्शन दूसरा नजर आ रहा है, राइट पर दूसरा नजर आ रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि 2 पर तीनों वैल्यू सेम ना हो रही हो, तो हमें 2 पर करके दिखाना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं आप बोलेंगे x लेस देन इक्वल टू 2 पे भी तो मैम पॉलिनोमियल है, नहीं ऐसा नहीं। आप लोग क्या बोलेंगे, लेस देन 2 पर पॉलिनोमियल होगा, ग्रेटर देन 2 पर पॉलिनोमियल होगा। बट देखिए 2 आप लोगों का लेस देन 2 पे अलग वैल्यू है, इक्वल टू 2 पे अलग, ये ग्रेटर देन 2, तो यानी कि होने की पॉसिबिलिटी क्या है, LHL RHL क्या पता सेम ना आए। तो यानी कहने का मतलब हम केवल किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो करेंगे, 2 पर, तो बाकी पे तो कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैसे हमें 2 पर शो करनी है, बट एक लैंग्वेज आप इससे पहले लिखिएगा। जैसे मुझे 2 पर शो करना है ना, तो आप इससे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, इस लाइन में क्या लिखेंगे आप लोग, लिखिए एट x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 2 fx is a polynomial in x, and we know that polynomial function
इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, यानी ये सब जगह पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज fx is continuous, fx is continuous at x less than 2 and x greater than 2। अब बताइए फंक्शन क्या है, लेस देन 2, 2 से कम सारी वैल्यूज पर कंटिन्यूअस, 2 से ग्रेटर सारी वैल्यू पर कंटिन्यूअस, तो किस पर रह गया, 2 पर। तो आप इससे पहले ये सब कुछ लिखिएगा सॉल्यूशन में। आप देखिए हमें कहीं पे कंटिन्यूटी शो करनी है 2 पर, तो कैसे करेंगे, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेते हैं 2 पर, x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, ऐसे सिखाया। क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h। बताइए 2 माइनस h का मतलब क्या है, 2 से लेस, 2 से लेस, ऐसे तो लिखा है 2 से लेस, है ना, x लेस देन है 2 से, है ना, तो कौन सा फंक्शन लेकर चलेंगे, 2x प्लस 3, तो x की जगह क्या पुट करेंगे आप, 2 माइनस एच, तो ये आएगा 2 माइनस एच प्लस 3। हमने क्या बताया था, पहले सॉल्व करिएगा, देखिए 4 माइनस 2h प्लस 3, तो 7 माइनस कितना आ गया 2h। दोबारा देखिए 2 2 जा 4 और ये रहा 3, 7 और माइनस 2h, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो बताइए LHL कितना आ गया, 7 माइनस 2 इंटू 0 इज 7, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 7। ओके, चलिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट में बताइए क्या लिखेंगे आप लोग, हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स। ओके, फिर क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h। बताइए 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर फंक्शन ये वाला है आप लोगों का, तो यहां पर आप लिख कर आया करिए, क्योंकि एफ एक्स क्या है 2x माइनस 3, एफ एक्स क्या है 2x माइनस 3। तो बताइए कैसे लिखना, बताया f के ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो x की जगह रिप्लेस करिए, यानी क्या ब्रैकेट में वैल्यू 2 प्लस h। जरा इसकी सॉल्विंग करिए, बताइए कितना आएगा 4 माइनस 3, क्या बचेगा बताइए 1 और 1 प्लस 2h। क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो बताइए आंसर क्या आया 1, यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या गई 1। वैसे तो देखिए यही क्लियर हो गया कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी आएगी 2 पर, बट f2 और निकालिए पता चल जाएगा। वैसे आप लोगों के इसमें ये इसलिए निकालते हैं तीनों का, पता तो यही चल रहा है क्योंकि डिसकंटिन्यूटी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो इनसे हम बता सकते हैं किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आती है। ओके, चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर f2 फाइंड करिए। बताइए इक्वल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर, तो कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कितना आया 7। अब बताइए LHL और f2 तो इक्वल है, क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू f2 बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू सेम है बट नॉट इक्वल टू RHL के, तो आप लिखेंगे हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो यानी बाकी सारे पॉइंटों पर फंक्शन कंटिन्यूअस है बट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपके 8th और 9th, पहले ये वाले सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप लोगों का, fx इज इक्वल टू है mod x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू क्या है 0। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ मॉड की डेफिनेशन लिखिए, आप लोगों को आती होगी मॉड की डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन मॉड x इक्वल टू, बताइए क्या होता है, ये होता है जब x लेस देन 0 है तो वैल्यू नेगेटिव, जब x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू 0 और जब x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। मॉड x की ये डेफिनेशन है, x लेस देन 0 पर मॉड की वैल्यू माइनस x, इक्वल टू 0 पे 0, ग्रेटर देन 0 पे x। बट आपका फंक्शन अलग है, आपका फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू क्या है मॉड x अपॉन x। ओके, तो मॉड x अपॉन x करेंगे, यानी कि इसको क्या करिए x से डिवाइड, माइनस x अपॉन x, x लेस देन 0। वैसे हमें x इक्वल टू 0 पे देखिए फंक्शन
डायरेक्टली 0 दिया हुआ है, ठीक है, हमें x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डायरेक्टली 0 दिया हुआ, इसलिए हमने यहां पर ले लिया, और वैसे भी 0 अपॉन x करते तो 0 ही आता। x ग्रेटर देन 0 पे बताइए क्या होगा, फंक्शन क्या है x, और आप कहां से डिवाइड कर रहे हैं, x से, x अपॉन x। फिर समझिए इस फंक्शन में आपने क्या किया, मॉड x का था ना, ये आपने लिखी डेफिनेशन, आप लोगों को मॉड x अपॉन क्या करना है, x, तो पूरे तीनों फंक्शंस को x से डिवाइड कर सकते हैं। हमने कहा आपको डायरेक्टली x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ 0 लेस देन 0 पर। देखिए क्या है, आपने मॉड x की वैल्यू लिखी है माइनस x, नीचे क्या है x, तो इसे x से डिवाइड करिए, इसको भी x से डिवाइड करिए, तो बताइए आपका फंक्शन क्या बन गया, ये बन गया -1 x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 पर 0 और ग्रेटर देन 0 पर 1, क्योंकि x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, अब आप लोगों को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर बतानी है बताइए, x लेस देन 0 पर फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, ग्रेटर देन 0 पर भी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, लेकिन 0 पर देखिए लेफ्ट लिमिट अलग, राइट अलग और 0 पर अलग है, तो क्या हो सकता है, कंटिन्यूटी ना आए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो चेक केवल किस पर करेंगे, 0 पर, बाकी पॉइंटों पर हम क्या लिखेंगे कि एट x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0 fx इज कांस्टेंट फंक्शन है ना, fx -1 है और 1 है, fx इज ए क्या लिखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन, fx इज कांस्टेंट फंक्शन एंड वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, एंड वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब हुआ fx इज कंटिन्यूअस एट किस पर, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 पर। ओके, 0 पर आप चेक करेंगे, अभी बताया था हमने, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आए या नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए किस पर, यानी यहाँ हेडिंग डालिए डिस्कस द कंटिन्यूटी एट किस पर, एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से लेस और 0 से ग्रेटर सारे पॉइंटों पे कंटिन्यूअस आ गया। अब करिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, क्या लिखते हैं इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब 0 से लेस, और 0 से लेस पर आंसर क्या है बताइए, -1 है ना, तो क्योंकि लिमिट लगाने की तो अब आवश्यकता नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1, राइट हैंड लिमिट करिए, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx है ना, तो यहां से क्या आएगा, h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 0 से ग्रेटर, बताइए आंसर क्या है 1 है ना, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 1, वैसे तो यहीं पे ही आ गया देखिए, और अगर हम f0 देखें तो क्या आ रहा है 0, तो देखिए इजी पड़ा ना आप लोगों को क्वेश्चन, तीनों ही इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0, तो यहाँ लिखिएगा hence fx is discontinuous, hence fx is discontinuous at x equal to 0, तो डिसकंटिन्यूटी केवल किस पर आई, 0 पर। ओके, फिर दोबारा एक बार देखिए फंक्शन बनाना दोबारा बता देते हैं, मॉड x फंक्शन क्या होता है, लेस देन 0 पर -x, इक्वल टू 0 पर 0 और ग्रेटर देन 0 पर क्या आएगा x। ओके, तो हमने क्या किया, बट हमें फंक्शन मॉड x नहीं चाहिए, मॉड x अपॉन x चाहिए, ठीक है, तो हमने मॉड x अपॉन x किया, तो इन सबको x से डिवाइड किया, 0 पर हमें वैल्यू डायरेक्ट पता थी तो लिख दी हमने, ठीक है, हाँ, ये आ गया -1 और ये 1। अब बताइए लेस देन 0 पर कांस्टेंट, ग्रेटर देन 0 पर कांस्टेंट, तो यानी कि हम जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब लेस देन 0 पर भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो कौन सा पॉइंट रह गया 0, तो कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, 0 पर। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ली 0 से लेस, तो आंसर क्या है -1, 0 पर आंसर क्या है 0, राइट हैंड लिमिट ली 0 से ग्रेटर, लिमिट क्या है 1, देखिए डायरेक्ट दिखाई दे रही है, तीनों इक्वल नहीं है, दैट इज डिसकंटिन्यूटी। ओके, देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस उसके अंदर क्या है आप लोगों का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या है x अपॉन मॉड x है, यहाँ मॉड x अपॉन x था, क्या चेंज करें यहाँ पर x अपॉन मॉड x, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें क्या कहा, ये लेस देन 0 पर है,
और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर है। ठीक है, इस बार हमें फंक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर डायरेक्टली 0 दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर हमें डायरेक्टली 0 दिया हुआ है, तो जिन पर गिवन है उन पर हम डायरेक्टली लिखेंगे। अब देखिए मॉड का फंक्शन ये वाला है, अगर आप एफ एक्स चेंज करेंगे तो यही तो लिखेंगे, जो वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट गिवन है एफ एक्स की उसमें तो मॉड है ही नहीं ना। आप ये बताइए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर तो डायरेक्ट आंसर है ना 0, तो ये आप डायरेक्ट लिखिए। मॉड कहाँ पर है, यहाँ पर, किसमें, लेस देन 0 में, और लेस देन 0 पर मॉड की वैल्यू कितनी होती है, -x, तो हम केवल किसकी वैल्यू डालेंगे, मॉड की। फिर दोबारा देखिए मॉड x की डेफिनेशन में लेस देन 0 पर -x होता है, ये तो डायरेक्टली 0 दिया हुआ है, तो यहाँ तो मॉड है ही नहीं, हम मॉड की वजह से तो फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो मॉड x की वैल्यू लेस देन 0 पर क्या है, -x, तो अगर हमने -x रखी, x से x कैंसिल, दैट इज आंसर क्या आएगा, -1, तो यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 पर क्या आ गया, 0, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया, लेस देन 0 पर, ये कैंसिल होगा -1, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर क्या आ गया, 0। अब जरा हमें एक चीज बताइए, लेस देन 0 पर क्या है, -1, ग्रेटर देन 0 पर क्या है, 0, फिर दोबारा वही बात है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, तो केवल किस पर चेक करेंगे, 0 पर। ठीक है, तो 0 पर चेक करिए, चलिए 0 -h, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से लेस, कितना आंसर है, -1, देखिए सेम आ गया। अब 0 + 0 से ग्रेटर पर इस बार आंसर क्या है, 0, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गई, 0, और 0 पर भी क्या है, 0 इक्वल लगा हुआ है ना, 0 से ग्रेटर पर भी 0, यानी राइट हैंड लिमिट 0, 0 इक्वल टू 0 पर भी 0, तो यानी कि इस बार क्या हुआ, तीनों आंसर में LHL इक्वल नहीं है, बट RHL और F0 इक्वल है ना, LHL इक्वल नहीं है बट RHL और F0 इक्वल है, बट तीनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्या आप इसी तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, कोशिश करिए, अगर आप लोगों से नहीं होता है तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आप खुद करें, अदरवाइज हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और कमेंट में बताइए अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।